नमस्कार। आप देख रहे हैं बच पॉइंट बिहार, जहां मिलती है आपको सबसे तेज और सही खबरें। जुड़े रहिए हमारे साथ और कमेंट में जरूर बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने महबूब आलम उर्फ आलम नदवी पीएफआई के बिहार राज्य अध्यक्ष को किशनगंज से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया नामक गुप्त विजन डॉक्यूमेंट के तहत काम कर रहा था, जिसमें धार्मिक तनाव और असामाजिक गतिविधियों का समावेश है। नगर निकायों की स्वायत्तता सीमित करने वाला अध्यादेश। बिहार की म्युनिसिपल बॉडीज फेडरेशन ने पटना में इस अध्यादेश के खिलाफ विरोध जताया है। मांग है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव का अधिकार वापस मिले, सैनिटेशन का कार्य नगर निकायों को सौंपा जाए, चुनी हुई प्रतिनिधियों की भूमिका बढ़ी जाए। भाजपा का डिजिटल अभियान मोदी मित्रा। बीजेपी ने मोदी मित्रा नामक डिजिटल कैंपेन शुरू किया है, जिसका मकसद पार्टी और सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना है। साथ में मोदी मित्रा डिजिटल योद्धा अभियान भी चलाया जा रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र से लोगों को जोड़ने की कोशिश। विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों की बहाली का अवसर। बिहार में विशेष सर्वेक्षण लैंड सर्वे के संविदा कर्मियों को सेवा से बर्खास्त किए जाने के बाद बहाली की अपील करने का मौका दिया गया है। अब तक 710 प्लस लोगों ने आवेदन किया है। बिहार अधिकार यात्रा आरंभ कर रहे तेजस्वी यादव। आरजेडी नेता और बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव एक चुनावी अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम बिहार अधिकार यात्रा है। यह यात्रा 16 सितंबर से शुरू होगी, 5 दिन चलेगी और लगभग 10 जिलों को कवर करेगी। सरकार की कल्याण योजनाएं हर घर तक पहुंचाने का आह्वान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार दौरे के दौरान कहा कि केंद्र सरकार की कल्याण योजनाएं हर घर तक पहुंचनी चाहिए। बिहार पुलिस को 66 करोड़ का टेक्नोलॉजी अपग्रेड। 2025 से 26 में बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजिकल बदलाव होगा। इसमें सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाना, साइबर क्राइम प्रबंधन बढ़ाना, स्पेशल टास्क फोर्स और बम निस्तारण दलों के लिए संसाधन बढ़ाना शामिल है। रेल एवं सड़क संपर्क परियोजनाएं मिली कैबिनेट की मंजूरी। मोका मुंगेर सेक्शन बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर का एक हिस्सा लगभग 4,44,738 करोड़ खर्च का प्रोजेक्ट। भागलपुर रूमकारामपुर हाट रेलवे लाइन को डबल ट्रैक करना। 3 राज्यों में फैला यह प्रोजेक्ट 3,169 रुपये करोड़ का है। त्योहारों के दौरान विशेष ट्रेनों की घोषणा। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के लिए रेलवे ने 150 प्लस विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। बिहार के लिए कई लोगों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए मोका मुंगेर सेक्शन बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर का एक हिस्सा लगभग 4,44,738 करोड़ खर्च का प्रोजेक्ट। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की दावेदारी। 29 विधानसभा सीटें। ओम प्रकाश राजभर की समर्थित पार्टी सुभासपा ने बिहार में 29 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। आपराधिक तत्वों की संपत्तियों पर छापे। बिहार पुलिस ने 1,300 प्लस आपराधिक व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करने की मुहिम चलाई है। अधिकृत प्रशिक्षण। एटीएस राजगीर में 3,000 प्लस पुलिसकर्मी प्रशिक्षित। अप्रैल 2022 से अब तक 3,137 पुलिसकर्मियों को उन्नत प्रशिक्षण दिया गया है। जनता की आवाज। नगर निकायों की परेशानियां। नगर निकायों ने कहा है कि स्टैंडिंग कमेटी चुनने में उनका अधिकार छीना जा रहा है और नागरिक प्रतिनिधियों की भूमिका कम हो रही है। 5 लाख पेयजल योजना घोटाला, 2 गिरफ्तार। पटना के बिहटा ब्लॉक के आनंदपुर पंचायत की एक ड्रिंकिंग वाटर योजना में लगभग 5 लाख रुपए की गड़बड़ी पाई गई। शिकायत पंचायत सचिव ने मार्च 2024 में की थी। इसमें पंचायत मुखिया के पति और वार्ड सचिव शामिल पाए गए। बिहार पुलिस को 66 करोड़ का टेक्नोलॉजी अपग्रेड। 2025 से 26 में राज्य व केंद्र की साझेदारी में पुलिस की टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए 66 करोड़ की योजना। साइबर क्राइम विभाग को खास ध्यान और धमाका निवारण, बॉम्ब डिस्पोजल, विशेष टास्क फोर्स, स्पेशल ब्रांच आदि को संसाधन बढ़ेंगे। पटना में 10 कृत्रिम तालाब बनेंगे पूजा सामग्री विसर्जन हेतु। गंगा घाटों पर पूजा सामग्री विसर्जन से प्रदूषण कम करने के लिए दीघा, पतलीपुत्र जोन, अजीमाबाद और अन्य घाटों पर कुल 10 आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए जाएंगे। राजद अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा की है
कि पार्टी बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों में अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे महागठबंधन के अंदर सियासी गर्माहट बढ़ी है। मोदी मित्र डिजिटल योद्धा अभियान शुरू। भाजपा ने एक डिजिटल अभियान का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य सरकार की योजनाओं और विकास कथाओं को सीधे जनता तक पहुंचाना है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से डिजिटल अभियान को सक्रिय करना। प्रधानमंत्री एसटीपीआई केंद्र स्थापित। डिजिटल रोजगार की पहल। पटना और दरभंगा में एसटीपीआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए केंद्र स्थापित होंगे। इससे स्थानीय युवाओं को डिजिटल क्षेत्र में करियर अवसर मिलेंगे। क्राइम सर्ज पर पुलिस अधिकारी का बयान विवादित था। बिहार के एडीजी लॉ ऑफ ऑर्डर कुंदन कृष्णन ने आरोप लगाया कि अप्रैल से जून के समय में कृषि कार्य न होने के कारण बेरोजगारी के चलते हत्या की घटनाएं बढ़ी है। इस टिप्पणी पर राजनीतिक और सामाजिक विरोध हुआ। शिक्षा कृषि आर्थिक विकास पर कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक में शिक्षा, कृषि, आर्थिक विकास विषयों पर प्रस्ताव रखे जाएंगे और ओबीसी ईबीसी छात्रों के लिए एक बड़ी छात्रवृत्ति पैकेज अनुमोदित होने की संभावना। मंदिरी ड्रेन पुनर्विकास, ट्रैफिक मुक्ति की उम्मीद। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मंदिरी ड्रेन पुनर्विकास प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है। यह इनकम टैक्स राउंड अबाउट से गांधी मैदान तक कनेक्शन देगा। राज्य कैबिनेट ने मंजूर किए करोड़ों के सड़क रेल प्रोजेक्ट। यूनियन कैबिनेट ने बिहार के लिए रोड एवं रेल संपर्क परियोजनाएं मंजूर की है, जिनकी कुल लागत लगभग 7,616 करोड़ है। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड 4 लेन कॉरिडोर की मंजूरी। बक्सर से भागलपुर तक नया 4 लेन कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ है। इससे यात्रा समय में करीब 1.5 घंटे की बचत होगी। नगर निकायों को स्वायत्तता वापस करने की मांग। बिहार म्युनिसिपल बॉडीज फेडरेशन ने नए अध्यादेश के विरुद्ध पटना में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कहा गया कि नगर निकायों की स्टैंडिंग कमिटीज चुनने का अधिकार, सैनिटेशन का काम आदि उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कल्याण योजनाएं हर घर तक पहुंचाने की बात नड्डा ने की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार की कल्याण योजनाएं राज्य के हर घर तक पहुंचनी चाहिए और पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके प्रचार प्रसार में सक्रिय होना चाहिए। विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों की बहाली की अपील। बिहार सरकार ने विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों को पुनर्बहाली की प्रक्रिया की अनुमति दी है। अब तक 710+ लोगों ने आवेदन किया है। पिंक टॉयलेट्स योजना, महिलाओं के लिए सुरक्षित स्वच्छता। बिहार के 16 शहरी निकायों में पिंक टॉयलेट्स बनाने की योजना है। महिलाओं के लिए साफ सुथरी, सुरक्षित सार्वजनिक शौचालय सुविधाएं होंगी। हेल्पलाइन नंबर और महिला परिचारिका की व्यवस्था समेत